morning students, welcome to our channel. How are you students? I think you all are fine. Long time there is no video, so today I decided to upload a video on the topic HCF and its word problems. In the last video of this chapter, I have decided about prime numbers, composite numbers, prime factorization and LCM. But today the last topic of this chapter is HCF. So we will discuss HCF and the relation between HCF and LCM. Then let's start. HCF क्या होता है? फर्स्ट H.C.F. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. GCD की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो देखो बेटा कि ये HCF और GCD होता क्या है. फर्स्ट HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF का ही दूसरा नाम क्या है? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो ये तो था कि HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, GCD की फुल फॉर्म क्या होता है. देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, द अनदर नेम ऑफ GCD इज, क्या आ जाएगा ऑप्शन? HCF. तो देखो अब HCF, द HCF और GCD of two or more numbers is the greatest number that divides each of them exactly. exactly की जगह हम दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं completely. तो देखो बेटा कि HCF होता क्या है. द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम कम्प्लीटली. तो सबसे पहले कि HCF कितने फाइंड करने के लिए मिनिमम कितने नंबर्स होने चाहिए. मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम हम कितने भी ले सकते हैं. तो HCF देखो बेटा किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो उन नंबर्स को क्या करे, कम्प्लीटली डिवाइड. कम्प्लीटली का मतलब होता है कि उसमें रिमाइंडर कितना है, 0. तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं. देखो नंबर लेते हैं 12 एंड 18. सबसे पहले बेटा फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि ऐसे नंबर लिखो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए हमारे पास 12. तो देखो 1 2 6 जा होता है 12, 2 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया. 3 4 जा होता है, 3 4 जा 12. और क्या नंबर है, 1 इंटू 12 होता है 12. तो ये सारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर. इनको रीअरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 6 एंड 12. ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स देखो, यानी ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिले. तो देखो 1 इंटू 18 18 होता है, 2 9 से 18 होता है, 3 6 से 18 होता है. अच्छा क्या और कोई नंबर है? नहीं. तो इनको रीअरेंज कर लेंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18. अब देखो कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या होता है बेटा, जो नंबर इसमें भी हो और इसके फैक्टर में. देखो 1 है, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो लिखो 1. 2 यस 2 दोनों में, 3 भी दोनों में, 4 12 के फैक्टर है लेकिन 18 का नहीं है तो हम नहीं लेंगे इसको. 6 ठीक है, और नंबर्स नहीं है. तो अब देखो बेटा HCF क्या हो जाएगा कि वो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट कौन सा इनमें से, 6. तो HCF क्या आ गया बेटा, 6. तो अब HCF के बारे में निकालने के मेथड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब
देखो बेटा, सबसे ways to find HCF, दो मेथड्स होते हैं। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड्स बहुत इजी हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करते हैं। उसके देखो स्टेप्स, देखो स्टेप्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि उसके स्टेप्स क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या है बेटा, कि एक्सप्रेस each number as a product of prime factors, कि हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में शो करो। दूसरा स्टेप है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स लिख दो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, कि जो नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं हमने, उसमें से हमें कॉमन ढूंढ रहे हैं, यानी कि जो दोनों में हो। लास्ट स्टेप देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स is required HCF। सबसे पहले इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टेप्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि बेटा जो नंबर्स गिवन होंगे उनको सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में शो करो। नेक्स्ट स्टेप है कि उनमें नंबर्स के जो फैक्टर्स बनाए हैं हमने, उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लो। थर्ड स्टेप है कि उन जो कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं हमने, उनकी जो प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट होके जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम। देन लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 60, कि 36 और 60 का HCF निकालो। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में शो करो। तो सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या देखो 36 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। कोई भी नंबर अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा। जब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 18। दोबारा 18 होता है 2 से डिवाइड, यस, 2 9 जा। अब 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज 3। 3 3 जा 3 1 जा। ऐसा हमें कब तक करना होता है, जब तक हमारे पास 1 नहीं बच जाता। ऐसे ही 60 के बनाओ प्राइम फैक्टर्स। इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। 2 3 जा 15। 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो किससे होगा बेटा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। 3 5 जा एंड 5 1 जा। 36 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 60 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो
कॉमन HCF क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई, देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा से 2 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, दोबारा से 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इतने ही कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो HCF क्या है अपने पास 12, यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर 12 है जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ये तो था बेटा 2 नंबर्स का HCF निकालना। अब हम 3 नंबर्स का HCF देखते हैं सेम मेथड से। देखो find the HCF of 112, 168 and 420 by prime factorization method। तो देखो बेटा वही सेम स्टेप है जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल किया था, सेम वैसे ही है, बस इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है, तो सेम ही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले 112 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। इट इज़ डिविजिबल बाय 2, येस, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब 56 क्या 2 से डिवाइड होगा, येस, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। जब हम 2 से 56 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 28। नेक्स्ट देखो क्या 28 2 से डिविजिबल है, येस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा एंड 7 1 जा 7। ऐसे ही बेटा 168 के बनाओ प्राइम फैक्टर्स। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा एंड 7 1 जा। नेक्स्ट देखो बेटा 420, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 0, डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए 0 होगा, 2 5 जा 10। अब देखो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। अब देखो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, जब उनका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होता है। तो देखो 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब दोबारा देखो 35 है, 5 + 3 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। 5 7 जा एंड 7 1 जा। अब इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लेंगे। 112 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 1 2 3 4 टाइम्स एंड 7। नेक्स्ट देखो 168, 3 टाइम्स 2 है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। नेक्स्ट देखो नंबर 420, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब देखो बेटा HCF क्या होता है कि उन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स, कॉमन यानी कि जो अब 3 नंबर्स हैं तो हम तीनों में कॉमन देखेंगे। देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे लिखो एक बार 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे तो दोबारा भी 2 लिखेंगे। अब देखो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखो 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट नंबर 5 यहाँ पे है लेकिन इन दोनों में नहीं है। लास्ट नंबर है 7 जो तीनों में, तो लिख दो × 7। अब देखो प्रोडक्ट करो इनकी, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो HCF कितना आ गया, HCF बोलो या फिर GCD इज इक्वल टू 28। ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार देखो एग्ज़ाम में दे देते हैं बच्चे HCF ही से ही याद रखते हैं। कई बार जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइंड द GCD, तो वो सोचते हैं कि
GCD तो मैम ने कराया नहीं, तो HCF का ही नाम है GCD। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब देखो अगला मेथड देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी बहुत इजी है। देखो अब दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी बहुत इजी है। सबसे पहला देखो क्या होता है, स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स सबसे पहला है डिवाइड लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, कि जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप है डिवाइड द डिवाइजर बाय रिमाइंडर, कि डिवाइजर को किससे डिवाइड कर दो बेटा, रिमाइंडर से। नेक्स्ट स्टेप देखो कंटिन्यू स्टेप सेकेंड until remainder is 0, कि हमें सेकंड स्टेप कब तक करते रहना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। उसके बाद HCF क्या निकलेगा, ये मेन बात है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF। जो लास्ट डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, HCF। तो स्टेप्स क्लियर हुए, रिपीट करते हैं। डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय स्मॉलर नंबर्स। मान लिया कि दो नंबर्स गिवन है, दोनों में से पहले देखो छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो बड़े को किससे डिवाइड करेंगे, छोटे से। ओके, सेकंड स्टेप देखो डिवाइड द डिवाइजर बाय रिमाइंडर। डिवाइजर को किससे डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर से। नेक्स्ट स्टेप देखो कंटिन्यू स्टेप सेकंड अंटिल रिमाइंडर इज 0। सेकंड स्टेप तब तक करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं बच जाता, 0। उसके बाद HCF क्या होगा, द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF। जो लास्ट डिवाइजर होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू क्लियर लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। देखो फाइंड द HCF of 360 and 456 by लॉन्ग डिवीजन मेथड। कि HCF फाइंड करना है भाई 360 एंड 456 का लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करके। तो सबसे पहला स्टेप याद करो क्या था, कि डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। सबसे पहले डिवाइड का सिंबल बनाओ। उसके बाद इन 360 और 456 में बड़ा नंबर कौन सा है, 456। इसको बेटा अंदर लिखेंगे एंड 360 को बाहर। अब देखो हमारे पास बाहर 3 डिजिट है, अंदर भी 3 डिजिट है। 360 की टेबल सबको नहीं आती, इसलिए क्या करो, अंदर भी 2 डिजिट्स को कवर कर लो और बाहर भी। अब 3 की टेबल पढ़ो बेटा 4 तक। 3 1 जा 3, 1 इंटू 360, 1 0 था 0, 1 6 जा 6 एंड 1 3 जा 3। माइनस करो 6, 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 3 0। अब कौन अंदर आ जाएगा बेटा, जो डिवाइज़र है। डिवाइज़र क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो 360 अंदर आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, लेकिन 36 तो कैसा है,
छोटा है, इसलिए हम तीसरी डिजिट भी लेंगे। अब 9 की टेबल पढ़ो 36 तक। तो देखो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो साइड में। 96 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 2 9 4 ज़ा 36, 37 30। ये तो कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए किससे करेंगे हम, एक कम से, 3 से। 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3, 9 ज़ा 27 प्लस 1 28। अब माइनस कर दो, 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 8 7, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट अब दोबारा वही स्टेप फॉलो करो, डिवाइजर कहाँ आ जाएगा, अंदर। 96 को अंदर लिख दिया। अब देखो बाहर 2 डिजिट है, अंदर भी 2 डिजिट लो। अब देखो 72 की टेबल सबको नहीं आती, तो इसलिए क्या करो, यहाँ पे भी एक डिजिट कर लो और अंदर भी, बाहर भी एक डिजिट को कवर कर लो। अब 7 की टेबल पढ़ो 9 तक। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, वो तो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। देन 7 1 जा 7, 1 इंटू 72 72, 6 माइनस 2 4। अब देखो बेटा डिवाइजर है 72, पहले वाला उसको हम अंदर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे भी 4 को कवर कर लो, यहाँ पे भी इस डिजिट को कवर कर लो। 2 की टेबल पढ़ो 7 तक। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 3 4, अब मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 का 8, 3 2 ज़ा 6 प्लस 7। तो HCF क्या हो जाएगा, लास्ट डिवाइजर। तो HCF लास्ट डिवाइजर क्या है बेटा, 24। तो HCF क्या आ गया अपना, 24। ये तो था 2 नंबर्स का। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही 3 नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। देखो फाइंड द HCF ऑफ 252, 324 एंड 594 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं 3 नंबर्स के लिए। सेम ही स्टेप्स है बेटा। स्टेप 1 है फाइंड HCF ऑफ एनी 2 गिवन नंबर। जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से किसी भी 2 नंबर्स का क्या फाइंड कर लो, HCF। स्टेप 2 है बेटा फाइंड द HCF ऑफ थर्ड गिवन। जो नंबर बच गया थर्ड, उसका HCF निकालना है। और किसका निकालना है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड एंड द नंबर यानी कि जो HCF फर्स्ट स्टेप में मिला है वो नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट। क्लियर। थर्ड स्टेप है दिस गिव्स HCF ऑफ 3 गिवन नंबर्स, यानी कि जो लास्ट डिवाइजर होगा स्टेप 2 में वो क्या होगा, अपना HCF। क्लियर। दोबारा रिपीट करते हैं। देखो स्टेप 1 फाइंड द HCF और फाइनली 2 गिवन नंबर्स। जो हमें जो नंबर्स गिवन है उनमें से किसी भी 2 नंबर का HCF निकाल लो। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, जो नंबर बच गया थर्ड नंबर और जो HCF मिला हमें फर्स्ट टाइम में, उन दोनों का HCF निकाल लो। जो स्टेप 2 में जो लास्ट डिवाइजर होगा वो क्या होगा, अपना HCF। तो देखो अब जो एग्जांपल है 252, 324 एंड 594 का हम HCF निकालते हैं। तो देखो बेटा हम निकालते हैं पहले यही 2 नंबर ले लेते हैं स्टार्टिंग के। इनमें से जो नंबर छोटा है वो बाहर आएगा, जो बड़ा है वो अंदर। तो 324 अंदर एंड 252 कहाँ आएगा बेटा, बाहर। अब देखो बाहर भी 3 डिजिट है, अंदर भी 3 डिजिट है, ठीक है। तो बाहर भी 2 डिजिट्स को कवर कर लो और अंदर भी 2 डिजिट्स को कवर कर लो। 2 की टेबल पढ़ो 3 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। तो 1 से 1 इंटू 252 क्या आएगा बेटा, 252। 4 माइनस 2 2, 12 माइनस 5 7, 2 माइनस 2 0। अब डिवाइज़र कहाँ जाएगा, अंदर।
अब देखो 72 और जो डिविडेंड है 252। अब देखो बाहर 2 डिजिट है, अंदर भी 2 डिजिट लेके दो, ये तो कैसा हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें तीसरा नंबर भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ अंदर भी 1 डिजिट को कवर करो और बाहर भी 1 डिजिट। 7 की टेबल पढ़ो 25 तक। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 1 3। अब डिवाइजर को अंदर 36 है, बाहर अंदर है 72। 3 की टेबल पढ़ो बेटा 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 तो ज़्यादा हो जाए, तो 2 से 2 6 जा 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया बेटा, HCF इन दोनों नंबर्स का 36। क्लियर। अब किन का फाइंड करेंगे HCF, जो नंबर बच गया और जो हमें HCF मिला है, हम इनका HCF फाइंड करेंगे। इतना तो आ गया होगा समझ, आई थिंक। अब देखो 594 और जो HCF मिला था वो क्या था, 36 बाहर आ जाएगा। अब देखो 32 डिजिट्स हैं यहाँ पर, अंदर 3 डिजिट, तो 2 डिजिट्स लो। अब देखो 36 की टेबल पढ़ो 59 तक, तो सबको नहीं आती, तो बाहर भी 1 डिजिट को कवर करो, अंदर भी। 3 की टेबल पढ़ो 5 तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। 1 इंटू 36 36, 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 3 2, ऊपर से उतारो बेटा 4। अब देखो 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 3 हैं, तो एक एक कवर कर लो। 3 की टेबल पढ़ो 23 तक। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में कि ज़्यादा तो नहीं आ रहा। 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25, ये तो ज़्यादा हो गया, इसलिए एक कम से लेंगे, 6 से करेंगे। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 14 माइनस 6 8, 2 माइनस 1 1, अंदर आ जाएगा डिवाइजर। 18 की टेबल पढ़ो बेटा 36, 18 2 जा 36, तो HCF क्या आ गया अपना, लास्ट डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर क्या है 18, HCF इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये तो था अपना HCF कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो फाइंड द greatest number that divides 360 and 456 exactly। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइस 360 एंड 456 एग्जैक्टली। ग्रेटेस्ट, अगर बेटा जिस भी क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट मिल जाए या फिर लार्जेस्ट मिल जाए, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ये बात हमेशा याद रखना। जैसा कि एलसीएम में अगर स्मॉलेस्ट पूछा है या लीस्ट पूछा है जिस क्वेश्चन में, उसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, उनका एचसीएफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, एचसीएफ फाइंड करना है 360 एंड 456 का। तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम कम होता है। तो देखो 360 एंड 456, तो जो नंबर बड़ा है वो अंदर आएगा और जो छोटा है वो बाहर। अब देखो बाहर 3 डिजिट है, अंदर भी 3 डिजिट हैं, तो दो दो कवर कर लो। 3 की टेबल पढ़ो 4 तक, 3 1 जा 3, 1 इंटू 360 क्या आ जाएगा बेटा 360। 6 माइनस 0 6, 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 3 0। अब क्या आ जाएगा, डिवाइजर है जो अंदर आ जाएगा। अब देखो 9 की टेबल पढ़ो बेटा 36 तक, 9 4 जा 36 होता है। साइड में मल्टीप्लाई करके देखो कि कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। 4 6 जा 24, 2 कैरी
4 9 4 जा 36 प्लस 2 37 38। ये तो कैसा आ गया बेटा, ज़्यादा आ गया है ना। तो हम इसे कम ले लेंगे, किससे करेंगे, 3 से। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 8 7, 2 माइनस 2 0। अंदर डिवाइजर लिखो। 72 की टेबल पढ़ो बेटा 96 तक। 72 1 जा 72, 6 माइनस 2 4 एंड 9 माइनस 7 2। अब देखो 72 अंदर आ जाएगा। 2 की टेबल पढ़ो बेटा 6 तक। 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो HCF क्या आ गया बेटा, लास्ट डिवाइजर। तो लास्ट डिवाइजर क्या है, 24। तो इस क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना था, जो कि बहुत ही इजी था। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल divide 138, 183 and 243, leaving the same remainder सेम रिमाइंडर 3। कितना रिमाइंडर है, 3 इन ईच केस। देखो बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 138, 183 एंड 243, लिविंग द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, HCF इनका 138 का, 183 का और 243 का। लेकिन जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बचा, 3 हर केस में। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 138 में से रिमाइंडर माइनस कर दो, कितना है बेटा, 3 हर केस में। 183 में से भी बेटा 3 माइनस कर दो और 243 में से भी 3 माइनस कर दो। जब हम 138 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 135, यहाँ पे 180 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 240। यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 135, 180 एंड 240। तो सेम प्रोसीजर है, पहले दो नंबर्स का HCF फाइंड कर लेते हैं, 135 और 180 का कर लेते हैं। तो 135 को बाहर लिखो और 180 को अंदर। अब 13 की टेबल पढ़ो बेटा 18 तक। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करते हैं। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4। अब 135 अंदर लिखो। 45 की टेबल पढ़ो बेटा 135 तक। तो 45 की टेबल सबको नहीं आती, तो यहाँ पे एक डिजिट कवर कर लो। यहाँ पे 4 की टेबल पढ़ो 13 तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है बेटा, 45। अब जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया, 240, और जो यहाँ से मिला है उनका HCF फाइंड करेंगे 45। अब देखो 45 और 240 का HCF फाइंड करते हैं तो किस पे जाएगा, 5 पे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1। डिवाइजर अंदर लिखो। 15 की टेबल पढ़ो 45 तक। 15 3 जा 45। तो लास्ट डिवाइजर क्या हुआ बेटा अपने पास, 15। ये क्या हो गया अपना HCF। आया समझ। अब देखो
सबसे पहले अब कोप्राइम्स देखते हैं कि कोप्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं। इससे भी टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम कोप्राइम्स देखते हैं। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, जिसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, सिर्फ 1। क्या होता है, 1। टू नंबर्स that have one has a common factor, कि उसमें 1 ही, उन नंबर्स के फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 2 नंबर्स ले लिए 3 एंड 4, मुझे ये देखना है कि ये कोप्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले 3 के फैक्टर्स लिखो 1, 3। 4 के लिखो बेटा 1, 2, 4। अब कॉमन देखो, कॉमन फैक्टर देखो जो दोनों में सिर्फ क्या है, 1। तो ये नंबर्स कैसे हो गए बेटा, कोप्राइम, क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या है, 1। अब जैसे दूसरा नंबर देखो, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया 3 एंड 5, तो मुझे चेक करना है कि ये कोप्राइम नंबर्स हैं या नहीं। सबसे पहले 3 के फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स ऑफ 3, 1 और 3। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है, 1 और 5, इनके अलावा है नहीं। अब बेटा दोनों में कॉमन देखो, कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में सिर्फ क्या है, 1। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आया, इसलिए ये 3, 5 कैसा पेयर होगा, कोप्राइम नंबर्स। क्लियर। इसके अपोजिट देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया नंबर्स, 2 नंबर्स ले लिए 8 एंड 16। तो फैक्टर्स ऑफ 8 लिखो बेटा, यानी कि 8 किस किस की टेबल में आते हैं वो नंबर्स लिख लो, 1, 2, 4, 8। ऐसे ही क्या लिखो, फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, अच्छा 4, 8, 16। अब देखो बेटा कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर सेम वही जो दोनों में, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 8 भी। यहाँ पे तो देखो बेटा 4 नंबर कॉमन आ गए, और लेकिन कितना कॉमन आना है, सिर्फ 1 ही कॉमन आना चाहिए, एक नंबर, ओनली 1 नंबर कॉमन आना चाहिए। यहाँ पे तो 1 भी कॉमन है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो ये कैसा नंबर है, नॉट कोप्राइम। क्लियर। अब देखो इससे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम, देखो यूज HCF to show that the numbers for 31 and 42 are कोप्राइम्स। यानी कि क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूज HCF का यूज़ करना है किस लिए, शो करने के लिए कि 31 और 42 कैसे नंबर्स हैं, कोप्राइम्स। तो सबसे पहले यानी कि हमें HCF फाइंड करना है, और HCF अगर 1 आ गया तो कैसे नंबर्स हैं ये, कोप्राइम नंबर्स। तो देखो बेटा सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस में ये 42 अंदर लिखा, 31 बाहर। अब 31 की टेबल पढ़ो 42 तक, 31 बन जा 31, 2 तो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 - 1 1, 4 - 3 1,
डिवाइजर अंदर लिखो, 11 की टेबल पढ़ो 31 तक, 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22, 11 माइनस 2 9, 3 2 माइनस 2 0। अब देखो 11 को अंदर लिख लो, 9 की टेबल पढ़ो, 11 तक 9 1 जा 9, 11 में से 9 गए 2, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, डिवाइजर लिखो अंदर, 1 2 जा 2, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था। तो देखो बेटा लास्ट डिवाइजर क्या है अपने पास 1, यानी कि HCF कितना हो गया 1। अगर HCF 1 है तो कैसे नंबर्स हैं वो, कोप्राइम नंबर्स। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। अब देखो रिलेशन पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। देखो बेटा relation between HCF and LCM। देखो HCF into LCM is equal to product of two numbers। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे कि एक 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, डैश इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या आ जाएगा HCF। अब देखो ये तो लर्न करना पड़ेगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, द HCF ऑफ two numbers is 19 and their LCM is 228. If one of the number is 57, find the other। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 19, दो नंबर्स का हमें HCF दे दिया कितना है 19, एंड देयर LCM इज 228, और उनका LCM कितना है 228। इफ वन ऑफ द नंबर इज 57, यदि एक नंबर 57 है तो कौन सा फाइंड करना है हमें, दूसरा नंबर। तो अभी जैसे मैंने रिलेशन बताया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो बेटा जो ऊपर जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। HCF की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो क्वेश्चन में 19, LCM की कितनी है 228, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वन नंबर है 57, तो दूसरे नंबर को लेट कर लेंगे x। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू x, या फिर ऐसा लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए वो क्या ले लिया हमने x। एक नंबर है 57, दूसरा है नंबर x, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 57x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की, तो x को एक साइड रखो और बाकी टर्म्स को एक साइड रख ले आओ। तो x यहाँ पे पहले से ही है, तो x इज इक्वल टू 19 इंटू 228, पहले से ही उसको एज इट इज लिख देंगे 228। ये देखो 57 यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू के इस साइड आगे किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी बेटा 76। ठीक है, 19 1 जा 19, 19 3 जा, अब देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं क्या, यस, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 76। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 76, यानी कि हमारा जो नंबर चाहिए वो क्या आ गया अपना 76। देखो अब इस क्वेश्चन में तो हमने से क्या पूछ रहा है कि वो अदर नंबर पूछ रहा था। किसी क्वेश्चन में हमें HCF दे देंगे, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट दे देंगे, क्या फाइंड करना होगा हमें LCM। तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर दो और बाकी को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आज की अपनी टॉपिक ख़त्म होता है। अगर LCM HCF या इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कुछ डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो देखो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड कलर में आइकन आ रहा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Bye bye. Thank you.